Konnichiwa. So many of you are asking about my result N5 का and this कि how I got 172 out of 80 in N5. So I'm thinking of giving some tips क्योंकि मतलब there are many messages and सबको इंडिविजुअली बताना इट्स लिटिल डिफ़िकल्ट। मैं भी बताऊंगा वो मेरे एक्सपीरियंस पे बेस्ड है कि मैंने अपना रास्ता कैसे पेव किया एंड अभी भी मैं कैसे कर रहा हूँ, कैसे लाइक आगे के लिए चीज़ें कर रहा हूँ। आपके लिए थिंग्स माइट वर्क अ लिटिल डिफरेंट, बट हो सकता है कि मेरी एक भी बात से आपको हेल्प मिले। और बाकी कुछ भी क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क इन कमेंट्स एज वेल। ओके, सो लेट्स गो। सो द फर्स्ट थिंग इज़ कंसिस्टेंसी। लैंग्वेज हो, कुछ भी हो, हर चीज़ में कंसिस्टेंट होना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर लाइक आपका है कि हाँ आज मन है, मतलब मोटिवेशन के बेस पे चलोगे तो आई डोंट थिंक सो कि इतना हो पाएगा। बट अगर कंसिस्टेंसी रखोगे, डिसिप्लिन रखोगे तो यू विल बी एबल टू स्कोर बेटर। एंड मतलब बहुत लोग ये भी बोलेंगे कि अरे N5 ही है, N5 तो हो जाता है, N5 इज़ ईजी और ये वो। बट जब मैंने N5 किया था मुझे N5 के बारे में भी कुछ नहीं पता था। सो दैट N5 वॉज न्यू। सो अभी भी लाइक आई एम डूइंग N4, सो N4 इज़ न्यू अभी मेरे लिए। एंड इफ़ आई स्कोर गुड इन N4 एज वेल, सो आई विल बी प्राउड ऑफ माई सेल्फ अगेन। मतलब इस बार के जैसे ना, आपके किसी भी लैंग्वेज को लर्न करने के 4 चीज़ें होती हैं, LSRW, विच इज़ लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। सो इन चारों पे आपको फोकस करना है। ये नहीं कि अरे N5 ही है, 100 ही कांजी है, कर लेंगे देख देख के। नो, प्रैक्टिस राइटिंग इट एज वेल। क्लास में जितना बोल सकते हो आप बोलने की कोशिश करो। लोग बोलते हैं कि अरे N5 है, छोटा लेवल है, कितने ही सेंटेंस बना पाओगे आप। बट आपके पास वर्ड्स हैं ना, N5 में भी वर्ड्स सिखाते हैं, ग्रामर पैटर्न सिखाते हैं। सो उनको यूज़ करो और जितने आप सिंपल सेंटेंस आप बना सकते हो, मतलब कुछ तो कर ही सकते हो ना, कुछ तो बना ही सकते हो, उनको बनाओ आप। क्लास में अपने क्लासमेट से बात करो, सेंसे से बात करो और लिखने की प्रैक्टिस करो। जितना ज़्यादा आप कांजी लिखोगे आपकी मसल मेमोरी बिल्ड होगी और राइटिंग तो खैर हो ही जाएगी। रेन शूज़ वगैरह जो भी हैं आप उसको मतलब हर स्किल की आपको प्रैक्टिस करनी है। कि ऐसा नहीं होगा कि आप सुन सुन के आपको बोलना आ जाएगा, नहीं, सुन सुन के आपको सुनना ही आएगा और बोल बोल के आपको बोलना ही आएगा। तो जिस स्किल पे काम करोगे वही स्किल आपकी डेवलप होगी, ठीक है। थर्ड पॉइंट इज़ कि आपको लैंग्वेज का पैशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लैंग्वेज बोरिंग लग रही है, आपको लग रहा है कि अरे नहीं हो पा रहा है, सो मे बी लॉन्ग रन में यू माइट नॉट बी एबल टू कंटिन्यू। कि जैसे पैशन होगा तो जैसे मेरा था कि N5 मैं कर रहा हूँ, बट जैसे N5 का जब एग्ज़ाम होने वाला था, मैंने उससे पहले N4 के कुछ पैटर्न्स, कुछ नहीं काफ़ी पैटर्न्स मैंने पढ़ लिए थे। तो मेरे को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई थी लाइक N5 करने में, क्योंकि मैंने N4 के कुछ पैटर्न्स पढ़ लिए थे। सो लाइक अंदर एक भूख होनी चाहिए लर्निंग वाले कि हाँ अरे सीखना है, कुछ नया सीखना है। और जैसे स्पीकिंग के टाइम भी होता है कि कुछ वर्ड आप बोल रहे हो, कोई सेंटेंस बोल रहे हो, आपको नहीं समझ आ रहा है अरे कैसे बोलूँ, तो लोग होता है अरे चल छोड़, इंग्लिश में बोल लेंगे या हिंदी में बोल के देख लेते हैं। सो वो चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। इधर आप उसी टाइम अपना फ़ोन निकालो, चेक करो। आज मतलब इतने रिसोर्सेज आजकल, तो चैट जीपीटी से पूछ लो, अगर इफ़ यू डोंट ट्रस्ट गूगल ट्रांसलेट, या फिर अपना सेंसे से पूछ लो अगर सेंसे अवेलेबल है। तो नहीं है तो वर्ड्स वगैरह के लिए ऑनलाइन डिक्शनरीज़ वगैरह होती हैं, उनमें आप देख लो। सो लाइक देयर आर मैनी थिंग्स, मैनी रिसोर्सेज अवेलेबल आजकल। सो मतलब इतना भी ज़रूरत नहीं है कि हाँ आप रोज़ कोई ऐप ही करो, अरे आंकी के फ्लैश कार्ड्स बनाने ही पड़ेंगे ये वो, ठीक है। दोज आर लाइक आपकी हेल्प कर सकते हैं। बट एट द एंड आपको अपना वे खुद ही पेव करना है, खुद ही आपको समझना है कि आप के लिए कौन सा लर्निंग मेथड इज़ बेस्ट फॉर यू। मतलब मैं टाइम टेबल वगैरह पे तो लेक्चर नहीं दूंगा, बट मतलब अपना टाइमिंग का देखकर ज़रूर चलो कि हाँ भाई चलो अब 2 महीने में JLPT है तो मेरा कितना कोर्स रह रहा है और कितना वो करना है। वन मोर सजेशन आई वुड लाइक टू गिव कि सेंसेस टीचर्स पर डिपेंड मत रहो, अपना आगे की स्टडी करते रहो। देयर आर मैनी पीपल इन द वर्ल्ड जिन्होंने सेल्फ स्टडी करके भी JLPT क्रैक किया है। इंस्टीट्यूट शुड बी लाइक आपकी मेमोरी, आपकी लर्निंग को बूस्ट करने के लिए होने चाहिए। मतलब ऐसा आपके मन में होना चाहिए कि मैं अगर इंस्टीट्यूट जा रहा हूँ तो अपनी स्किल्स डेवलप करूँ, ना कि मैं अपनी स्टडी। क्योंकि किताबी नॉलेज आप खुद भी एक्वायर कर सकते हो, आप खुद भी पढ़ सकते हो, बट द स्किल्स, द रियल लाइफ सिनेरियोज और एंड लोगों से बात करना, लिसनिंग एंड इंटरेक्शन, कॉन्वर्सेशन, कल्चर के बारे में जानना, वो सब चीज़ें आपकी इंस्टीट्यूट के थ्रू लाइक हों तो आई थिंक इट्स माई पर्सनल ओपिनियन कि दैट्स मच बेटर। एंड अपना बेस्ट दो, हर लेवल पे बेस्ट दो। ये मत सोचो कि मतलब लोग कहते हैं कि अरे N5 है, छोटा लेवल है, कर लो, छोड़ दो। मतलब ये होता है, लोग, मैंने अभी सेंसे से भी मतलब मैंने सुना था कि लोग क्यों ऐसे हल्के में ले लेते हैं और क्या रिजल्ट होता है इसका। लोग सोचते हैं N5 N4 पे तो कोई जॉब मिलती है नहीं इतनी ज़्यादा, तो लोग उसे हल्के में लेते हैं एंड यूजुअली दे आर नॉट एबल टू पास इवन N5 और N4। सो और फिर उनका डिमोटिवेशन हो जाता है कि अरे ये तो छोटा लेवल ही नहीं कर पा रहे, बड़ा कैसे कर पाएंगे। सो इसलिए किसी भी लेवल को हल्के में मत लो। अगर आप एक छोटे लेवल पे आप अपनी मास्टरी दिखा पा रहे हो कि अरे हाँ मैं इस छोटे लेवल पे मास्टरी कर रहा हूँ, तो लाइक इट विल बी अ मोटिवेशन फॉर यू। लाइक डिसिप्लिन तो रखना ही है, बट मोटिवेशन इज़ लाइक
आपको और वो करेगा कि हाँ ठीक है, और बढ़ सकते हो आप, और कर सकते हो आगे। एंड इसीलिए मेहनत करते रहिए। लाइक ऐसे ही नहीं बोलते हैं कि जापानीज इज़ वन ऑफ टफेस्ट लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड। सो यस, गंबाtte kudasai minasan। जा ओके, कोको दे वारी माशो। मता ने